हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन में अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का क्लास रहेगा क्लास 10th और क्लास 10th में ही हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली भाई। ठीक है, 12.1 तो एनसीईआरटी बुक का रहेगा भाई। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखना चाहते हैं तो भाई देख सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से। चलते हैं बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 12.1 यानी 12.1 अध्याय 12 यानी चैप्टर 12 है, जिसको हम लोग पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन बोलते हैं और इंग्लिश बोलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई, एक्सरसाइज को एक नंबर देखिए, इसमें अगर बता दे कि भाई इस एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज है हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, मतलब 12.1। ठीक है, इसमें कुल जो क्वेश्चन है भाई कितना भाई 9 है। 9 में हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 4 तक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 तक करेंगे, समझे बात को। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। यानी आज का अभी का लेक्चर और बाद वाला क्या कहते हैं बाद वाला लेक्चर, दोनों मिलके हम लोग का एक्सरसाइज 12.1 भाई कंप्लीट कर देगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को ना पढ़ने से पहले भाई कुछ इंपॉर्टेंट बातें भाई दे रखा है आपको, ठीक, एनसीईआरटी बुक में, तो इसको हम लोग भाई देख लेते हैं। जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए भाई। आपको हम एक्चुअली शायद पहले बता चुके हैं कि जब तक आपको ना पाई का वैल्यू 3.14 लेने ना बोले तब तक आपको पाई का वैल्यू 22/7 ही कंसीडर करना है यानी लेना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ध्यान दीजिए भाई, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, घन समझते क्यूब जिसको बोलते हैं, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब एक घन का 64, दूसरा घन का भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। समझे समझिए कि संलग्न फलकों को, फलक समझते हैं, सतह फेसिस को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाप यानी क्यूबॉइड का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा, जब दो घनों के फलकों को मिलाएंगे तो जो ठोस आकृति बनेगा घनाभ बनेगा। क्या बनेगा भाई? घनाभ बनेगा। ठीक है, तो इतना तो भाई समझ गए कि कौन सा आकृति बनेगा, ठोस आकृति घनाभ बनेगा यानी क्यूबॉइड बनेगा। इतना तो पता है हम लोग का, हो गया अभी तक। ठीक है, चलते भाई हम लोग जो सब दिया है ना एक बार अगेन भाई हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। दिया है भाई, लेकिन क्या दिया है, या चाहे तो आप इंग्लिश में गिवन डेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, घन का प्रत्येक, घन यानी क्यूब, ठीक है, क्यूब का प्रत्येक आयतन आपको दे रखा, आयतन वॉल्यूम दे रखा, ये वॉल्यूम, ठीक है, बराबर कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, और आपसे कह रहे क्या, घनाभ का, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, इससे प्राप्त घनाभ यानी क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड का पृष्ठ क्षेत्रफल। और एक बात याद रखिए भाई, कभी कभी ना पृष्ठ क्षेत्रफल को ना कोई किताब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिख देता है या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लिख देता है। इसी को इंग्लिश में टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझे, TSA शॉर्टकट में बोलते हैं। इससे प्राप्त घनाभ यानी क्यूबॉइड का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल आपको ही फाइंड करना, मतलब निकालना। इसी को आप चाहे तो भाई TSA बोल सकते हैं। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, कभी कभी बोल देता है पृष्ठ क्षेत्रफल को टोटल सरफेस एरिया के नाम से भी कभी कभी लिख देता है कोई बुक वगैरह में। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, तो आप इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। ठीक है, देखिए भाई एक बात बोलिएगा, यहाँ पे देखिए, जब दो घनों को हम मिलाएंगे, एक इंपॉर्टेंट बात है भाई आप याद रखिएगा, जब दो घनों को हम लोग मिलाएंगे भाई, जब दो घनों को ना मिलाएंगे, मान लीजिए पहला घन, अच्छा चित्र बना के आपको समझाए क्या, ऐसे बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब दो घनों को मिलाएंगे ना, दो घनों को मिलाने पर, दो घनों यानी क्यूब के संलग्न फलकों को, ठीक है, फलकों यानी फेसेस को मिलाने पर, ध्यान क्या होगा, ध्यान दीजिए भाई, किसमें क्या परिवर्तन होगा, ध्यान दीजिए। जब दो घनों के संलग्न फलकों के मिलाने पर क्या बनेगा भाई, ध्यान दीजिए, घनाभ बनेगा। बट घनाभ का ध्यान दीजिए, घनाभ बनेगा, क्या बनेगा भाई, घनाभ बनेगा। तो ठोस आकृति क्या बनेगा, घनाभ बनेगा, मतलब क्यूबॉइड बनेगा। लेकिन क्यूबॉइड का लंबाई जो होगा ना, लंबाई में परिवर्तन होगा। लंबाई में परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा, लंबाई 2 गुना हो जाएगा। लंबाई क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, समझिएगा, जितना भी लंबाई निकलेगा इसका 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, और अगर देखें चौड़ाई में परिवर्तन नहीं होगा, चौड़ाई में परिवर्तन यानी चौड़ाई बदलाव नहीं होगा, ना तो ऊंचाई बदलाव होगा, समझे, ना तो ऊंचाई बदलाव होगा। यानी चौड़ाई को B ब्रेथ, ऊंचाई को H, लेकिन L परिवर्तन होगा भैया, L परिवर्तन होगा, B और H परिवर्तन नहीं होगा। अब सबसे पहले हम लोग पता कर लेते ना कि घनाभ का, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आप समझते होंगे अच्छी तरह से भाई, घन का
सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, यानी सभी किनारे आपस में बराबर होती है। अच्छा, ये घन का आयतन अगर बोले कि फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन का फॉर्मूला, घन का आयतन बराबर होता है फॉर्मूला भुजा क्यूब। भुजा क्यूब मतलब भुजा को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, भुजा को यहाँ पे ए से डिनोट करते हैं, किनारा भुजा किनारा ए बोलिए तो ए का क्यूब हो जाएगा। तो घन का आयतन भैया आपको दे रखा है एक्चुअली, कितना दे रखा, 64। तो यहाँ पे 64 इसकी जगह लिख सकते हैं, 64 बराबर ए क्यूब। भैया क्या ए क्यूब को इधर LHS में लेकर आ सकते बोले आराम से, 64 आ गया। यहाँ से बोले तो ए बराबर यहाँ पे घन बन जाएगा 64 आ जाएगा। तो समझ रहे बात को ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बोलिए जी भैया। आप देखिए इसके बाद इम्प्लाइड डेट ए बराबर, देखिए 64 को भैया हम किस तरह से लिख सकते हैं, 4 गुना 4, ये ट्रिपल 4 के मतलब एक 4 बाहर निकल, आप अच्छी तरह से जानते होंगे। ए बराबर कितना आया, 4 सेंटीमीटर निकला, मतलब एक किनारा यानी एक भुजा निकला कितना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भाई लंबाई चौड़ाई इसका बराबर होता, दूसरा भुजा भी वही 4 निकलेगा। अब देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यहाँ पे देखिए घनाभ तो बना भाई, ध्यान दिए घनाभ में क्या बोले आपको कि इसका लंबाई जो होगा ना 2 गुना हो जाएगा। तो जो घन का लंबाई होगा, जो घन का लंबाई होगा, जो चौड़ाई होगा वही ऊंचाई होगा, बट लंबाई 2 गुना हो जाएगा। लेकिन लंबाई 2 गुना हो जाएगा तो 4 का 2 गुना करेंगे, 4 का 2 गुना करेंगे, 4 का 2 गुना करेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और चौड़ाई तो भैया 4 रहेगा, 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी 4 ही रहेगा। समझ के बात को ना। तो भाई यहाँ से देखिए एल घनाभ का एल निकला कितना भाई, 8 सेंटीमीटर, और बी कितना 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ गए भाई, बोलिए समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझ गए। ठीक है, अब चलते आगे, यहाँ तक समझिए, इस बात को याद रखिए कि लंबाई का घनाभ का लंबाई निकला यानी एल निकला भाई कितना 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई इन ब्रेथ निकला हम लोग का 4 सेंटीमीटर। ठीक है, समझे नहीं समझिए। ऊंचाई हाइट निकला, ठीक है, सॉरी चौड़ाई को बोलेंगे वेथ बोलेंगे, WITH वेथ बोलेंगे, ठीक है, या ब्रेथ आप बोलना चाहिए बोल सकते हैं। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई मतलब हाइट बोलेंगे 4 सेंटीमीटर। चलते भाई हम लोग घनाभ का ना पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला कूट करते हैं। ठीक, फॉर्मूला पे चलते हैं, इसको मिटा दे, इतना समझे भाई। ये कैसे निकाले हम, घन का आयतन एक्चुअली दे रखा था, लेकिन भुजा निकाले यानी ए निकाले हम लोग। ठीक है, तो किनारा या भुजा को हम लोग ए से डिनोट करते हैं घन का। ठीक है, याद रखिए इस बात को। यहाँ तक समझ गया ना। चलते हैं इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब भाई नोट डाउन कर लीजिएगा अपना कॉपी में। अब चलते हैं घनाभ का, ठीक है, घनाभ का ठीक है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या भाई आप लोग जानते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फॉर्मूला घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं क्या आप लोग, क्षेत्रफल बराबर होता है भाई क्या, 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL। अच्छा, आपको भाई अच्छी तरह से पता ही होगा L क्या है, B क्या है, H क्या। यहाँ पे आपको बता दें, L लंबाई चौड़ाई, B ऊंचाई, H, तो समझ गया यहाँ पे। अब देखिए जो सब भाई दे रखा है हम लोग को, यहाँ पे ध्यान दिया, L पता है ना कितना 8 है, 8 लिखेंगे, गुना B कितना भाई 4 है, 4 लिख देंगे, प्लस B फिर कितना 4 है, 4 लिखेंगे, H कितना भाई 4 है, 4 लिख देंगे, प्लस H कितना भाई फिर 4 है, 4 लिखेंगे, L कितना भाई 8 है, 8 लिख देंगे। इस तरह से भाई स्मॉल ब्रैकेट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझे। अब 2 × 8 चौके 32, 32 लिख देंगे, 4 चौके 16, 16 लिख देंगे, 8 चौके 32, 32 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अंदर वाले को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर 2 × ठीक है 32, 16, 32, ध्यान दे, 2 6 × 8, 2 10, 10 का 0 1 6 3 1 4 4 3 7 1 8, 80 कितना भाई 80 आया। ठीक है, तो 2 यहाँ पे कुछ नहीं मतलब इंटू 2 गुना 80 करेंगे तो 8 दूना कितना भाई 60, 8 दूना 16 आता है एक्चुअली, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 बैठा देंगे, 160 भाई कितना है बताइए, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों भाई स्क्वायर निकला बताइए, स्क्वायर इसलिए निकला कि क्षेत्रफल में ना स्क्वायर की फॉर्म में निकलता है, यानी इकाई स्क्वायर की फॉर्म में, जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर आपको दे रखा भाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा था सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर निकल भाई 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप अतः करके चाहे भाई लिख सकते क्या, इससे प्राप्त घनाभ का अतः लिखना, अतः करके लिखना चाहते तो लिख सकते क्या, या फिर यहीं तक छोड़ना चाहते छोड़ भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अतः करके लिखना चाहते लिख सकते हैं, अतः इससे प्राप्त घनाभ का, ठीक, घनाभ यानी क्यूबॉइड का ठीक है पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है हम लोग का फाइनल आंसर। या चाहे तो भाई यहाँ तक छोड़ना चाहते छोड़ सकते, लेकिन यहाँ तक छोड़िएगा और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए भाई।
देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले की आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर, अर्धगोला का व्यास डायमीटर देखा 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन यानी पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन यानी पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्र ज्ञात कीजिए। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात। चलिए चलते भैया हम लोग को ना डायग्राम के द्वारा समझाते हैं, अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, इस बर्तन की कुल ऊंचाई इस तरह से समझ लीजिए। ठीक है, एक टाइप का पात्र है। ठीक है, तो क्या करें, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन, ठीक है, खोखला बेलन, ध्यान दीजिएगा, खोखला बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, अध्यारोपित है, एक खोखला बेलन भाई अध्यारोपित है। ठीक है, एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, एक खोखला बेलन। ठीक है, ये बेलन मान लीजिए। ठीक, ये बेलन के क्या ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका बेलन के क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा यहाँ तक, समझे कि नहीं समझिए। देन क्या करा कि बेलन अध्यारोपित, अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर। अच्छा, अर्धगोला, यहाँ पे अर्धगोला का व्यास दे रखा भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास दे रखा कितना भाई, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर दे रखा। और फिर क्या, इस बर्तन या पात्र की कुल ऊंचाई, अच्छा कुल ऊंचाई बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दे रखा कितना, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, 13 सेंटीमीटर। तो अगर इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, बात यहाँ पे है कि एक यहाँ पे क्या अर्धगोला भी है ना, अर्धगोला भी है भैया, और दूसरी बात क्या, और दूसरी बात बेलन भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग भाई निकालते हैं क्या, अर्धगोला का आयतन निकालते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक्चुअली जो सब ध्यान ले दिया है, क्या दे रखा भाई, ध्यान दीजिए, दिया है, क्या दे रखा हम लोग को, अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास दे रखा कितना भाई बताइए, 14 सेंटीमीटर। इसलिए आर निकल जाएगा, यहाँ पे डी आपको दे रखा है 14, इसलिए आर निकल 14/2, समझ रहे हैं ना बात को, d/2 हो गया, यानी त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। ठीक है, तो 2 से 14, 2 से 14, 7 सेंटीमीटर आ गया। और आपको भाई ऊंचाई दे रखा क्या, बर्तन का, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक बर्तन की ऊंचाई, क्या भाई, बर्तन की ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई। ठीक है, बर्तन की ऊंचाई भाई आपको दे रखा। ठीक है, बर्तन की ऊंचाई भाई आपको दे रखा, बर्तन की ऊंचाई आपको दे रखा। ठीक है ना भाई, बर्तन की ऊंचाई यानी हाइट दे रखा आपको, हाइट दे रखा कितना भाई बताइए, कहाँ गया, 13 सेंटीमीटर। अच्छा, बर्तन की ऊंचाई आपको दे रखा 13 सेंटीमीटर, बट हमको काम जो है ना, किसका काम है बताइए, बेलन का, बेलन का ऊंचाई का काम है। ठीक है, ये बेलन का ऊंचाई हो जाएगा, तो क्या करेंगे ना, इधर देखिए, ये 7 सेंटीमीटर हो गया त्रिज्या, ए आर हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, ध्यान दें, बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए, बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए, इसका ये बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए, ठीक है, हाइट निकालने के लिए 13 में 7 घटाएंगे, 13 7 6 13, तो 6 सेंटीमीटर आ गया। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ध्यान दें, यहाँ से लेकर यहाँ तक आया कितना, 6 सेंटीमीटर आया। ठीक है, हाइट, समझे बात कहाँ तक, समझे कि नहीं समझे, बड़ी जी समझ गए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब चलते क्या, बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्र निकालने के लिए भाई क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ का बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्र ज्ञात करेंगे, और फिर बेलनाकार वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और फिर अर्धगोले के भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या करेंगे, बर्तन, इस बर्तन का, ठीक है, बर्तन का नाव, ठीक है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या ही पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे बताइए, क्या बोले हम, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस, ठीक है, गोलाकार भाग का वक्र पृष्ठ यानी कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अच्छा, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्र का फॉर्मूला जो होता है 2πRh होता है, 2πRh। इसका अर्धगोला भाग का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr²। ठीक है, इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है, 2πr कॉमन नजर आ रहा है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो समझ रहे हैं बात को क्या कर रहे हैं हम। तो 2πr कॉमन है, तो 2πr कॉमन लेते हैं, यहाँ से बचा क्या, h + r, यहाँ पे h बचेगा ना, h नहीं लिए h, इधर r² है, मतलब एक r रहेगा अंदर में, क्या बोलते हैं, तो 2πr, 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या निकला है कितना, 2 से 7 गुना h कितना निकला भाई, 6 + 7,
ठीक है, ये 7 7 खत्म हो गया, 2 गुना 22 गुना 7 6 13, एकदम कितना सिंपल है बताइए, है ना। 22 गुना 44 गुना 13, तो 44 गुना 13 कर लेते, कहाँ करें बताइए, यहीं पे कर ले, 44 गुना 13, 44 गुना 13, तो 4 3 12, 4 3 12 13, तो 44 कम 44, 2 4 3 7, 572 कितना ही 572 आ गया, तो बराबर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप चाहे तो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेम ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हो गया हम लोग का। ठीक है, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्र कितना है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 की जैसा ही है, ध्यान दीजिएगा। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का, शंकु किस प्रकार बनता है, इसी तरह से बनता है शंकु के आकार का। ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला, अच्छा अर्धगोला यानी हेमी स्फीयर भैया, क्या बोलते हैं अर्धगोला। ठीक है, ऐसा समझ लें अर्धगोला। ठीक है, एक अर्धगोला, अच्छा त्रिज्या सेम है उसी त्रिज्या का, ठीक है, रेडियस का एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है, अध्यारोपित समझते हैं बात को, बताइए अध्यारोपित में स्थित है। ठीक है, समझे बात को, यहाँ तक त्रिज्या हो जाए भाई, क्या बोलते हैं ये त्रिज्या हो जाएगा, नहीं होगा बताइएगा, जी भैया त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करा ध्यान दीजिएगा, अर्धगोला पर अध्यारोपित है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, अच्छा संपूर्ण यहाँ से लेकर भैया यहाँ तक नीचे तक 15.5 सेंटीमीटर आपको भाई दे रखा। ठीक है, यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। अच्छा बताइए भाई, ध्यान दीजिएगा, एक खिलौना त्रिज्या, अच्छा खिलौने का त्रिज्या दे रखा भाई कितना बताइए 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, हाँ यस ना बोलिए जी भी आराम से, 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए भाई, यहाँ से अगर मैं बोलूँ आपको कि जो सब दिया है ना, एक बार पहले हम लोग नोट डाउन कर लेते जो सब दिया है। ठीक है, आगे चलते तब इसके बाद। एक खिलौना त्रिज्या इतना, खिलौना का त्रिज्या दे रखा, मतलब रेडियस दे रखा खिलौने का दिया है, गिव एंड डेट लिख दियो ऊपर में, क्या बोलते गिव एंड डेट। ठीक, गिव एंड डेट। ठीक है, खिलौने का त्रिज्या, खिलौना का त्रिज्या रेडियस आपको दे रखा कितना है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक शंकु के आकार जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने के संपूर्ण ऊंचाई में कितना दे रखा बताइए, हाइट दे रखा आपको 15.5 सेंटीमीटर। अच्छा अगर मैं बोलूँ क्या भाई, शंकु की अगर ऊंचाई के बारे में बोलेंगे, यहाँ से निकालना चाहते हैं शंकु की ऊंचाई निकालना चाहते हैं। ठीक है, शंकु की ऊंचाई, समझे कि नहीं समझिए, शंकु की अगर सिर्फ ऊंचाई निकालना चाहते हैं, शंकु की ऊंचाई निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो 15.5 में ना इतना 3.5 रेडियस घट जाएगा, समझे बात को, हाइट निकालना चाहते हैं तो क्या कर दिए डायरेक्ट 15.5 माइनस 3.5, शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए, भाई यही काम करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, पूरा में ना ध्यान दिए, पूरा जो है ना, पूरा में 3.5 आप घटा दीजिए, समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भी ऐसा समझिए। ठीक है, तो 15.5 माइनस 3.5 तो 12 देगा आपको, कितना 12 सेंटीमीटर देगा, तो 12.00 होता है। ठीक है, समझ रहे बात, तो 12 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई कितना, हाइट निकला 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखिए क्या, कि आपको अगर भाई खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो क्या क्या निकालना पड़ेगा बताइए, किसका एरिया निकालना पड़ेगा, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, पृष्ठ क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख दीजिए, बराबर होगा क्या, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस, बताइए आप क्या होगा, शंकु और एक अर्धगोला है तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, समझे बात को। यही आपको खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए भाई आपको शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शंकु के वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, फार्मूला क्या होता है पाई आर एल, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है भाई बताइए 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, यही तो होता है ना। अच्छा पाई
आर एल, एल तो पता है क्या है बताइए तो, एल पता नहीं भैया, एल सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा। चलते हैं भैया निकालते हैं हम लोग। अच्छा एल निकालते हैं, आसानी तरीके से वैसे निकल जाएगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं ना फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय से जो निकला। एल क्या है यहाँ पे, तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है। एल क्या भाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, समझे बात को ना। एल यहाँ पे जो है शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई जिसको सेलेंट हाइट बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई। जो एल बराबर होता है क्या, रूट ओवर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यही तो होता है ना। एच का स्क्वायर, एच कितना भाई 12, 12 का स्क्वायर 144 क्या आएगा, नहीं आएगा, प्लस आर का स्क्वायर आर कितना 3.5 है, तो 3.5 है तो 35 का होता कितना, अगर दशमलव को हटा के देखिएगा तो 144 रहने दीजिए और 35 का 1225, नहीं 1225 आ जाता है। बट यहाँ पे 2 अंक दशमलव बैठेंगे तो 12.5 आया। यहाँ से देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा, इधर दशमलव के बाद कुछ नहीं है, मतलब दशमलव है ही नहीं, दशमलव के बाद 2 अंक बैठा देते कि जोड़ने के लिए, 5.2.426 415 इतना 156 5 2 सही है, 4 2 6 4 1 5 156.25, ठीक है 156.25 आया। तो इसको मिटा के हम लोग काम करते हैं, दशमलव का भी हटा के आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आगे वही देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं, बोलिए जी ठीक मिटाते हैं हम। अच्छा आर दे रखा कितना 3.5 दे रखा है, याद रखिए इस बात को, ठीक है। एच संपूर्ण ऊंचाई से मतलब नहीं है हमको, ठीक है। अच्छा 156.25 है ना, 156.25 है, दशमलव का भी गोली मार दिए, ठीक। 5 से लेते हैं, 2 से 5 से लेते हैं, 5 तिया 15 क्या बोलते हैं, 5 कम 5 12 5 10 5 25, ठीक है, 5 25 ठीक है। अब 5 25 ठीक है, 5 25 अब देते फिर 5 से, ध्यान दीजिए 5 6 30 12 5 10 25 25। अच्छा 625 का 25 गुना 25 करते हैं हम लोग, तब ना 625 आता है, बोलिए जी भैया आराम से। तो यहाँ से एक बार बोलना चाहते भाई, लिख सकते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। अभी दशमलव को हटा के लिखते हैं, ठीक है, दशमलव का भी गोली मार देते, ठीक है। तो 5 इंटू, आप समझाने के लिए 5 इंटू 5 25 को 5 इंटू 5 या 25 2 बार है ना, 25 2 बार है ना, 2 बार। तो ध्यान दीजिएगा, एक के बदले में एक 5 निकलेगा, मतलब 2 के बदले में एक 5 निकलेगा, 25 2 को 25 एक 25 निकलेगा, निकलेगा नहीं बोलिए जी आराम से। तो 25 पंच 125, 25 देखिए भाई यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, बट यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक नहीं बल्कि एक अंक दशमलव बैठाना आपको, क्योंकि इसका जो निकाले ना समझे नहीं सुनिए, इसका वर्ग देखे तो कितना आया 125 आया, पर 125 का इतना होता है तो यहाँ पे इसलिए एक अंक दशमलव बैठेगा, तो 12.5 सेंटीमीटर आएगा भाई, 12.5 सेंटीमीटर आएगा। एल बराबर इतना आ गया, ठीक है, एल बराबर यानी तिर्यक ऊंचाई वही निकला कितना 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलते इस फार्मूला से, ध्यान दीजिए इस फार्मूला से काम करेंगे, हम लोग का आंसर वही मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दिए क्या है भाई, शंकु की वक्र पृष्ठ क्या पाई आर एल, एक बार आगे लिखते पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर है कि नहीं बोले जी भैया। तो इसमें देखते पाई आर कॉमन है कि नहीं है, हाँ है, पाई आर ले लेते हैं, तो इधर बचा एल, इधर देखें तो 2 है, इधर आर स्क्वायर तो आर ले लेते हैं, क्या बोलते हैं एल प्लस 2 आर, नहीं होगा, यस ना नो बोले जी भैया, यस 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 यस। अच्छा आर यहाँ पे रेडियस दोनों का सेम है होगा, याद रखिए इस बात को, ठीक है। पाई आर एल प्लस 2 आर, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 था 2 लिखिए, पाई यहाँ पे चले गया भाई, पाई कॉमन हो गया, आर स्क्वायर आर लिए एक, इसलिए आर बच गया। यहाँ देखो तो पाई का वैल्यू 22/7 लिखेंगे, आर त्रिज्या भाई दे रखा हम लोग को कितना भाई 3.5 आप गुना, फिर एल आपको अभी निकाले जस्ट 12.5 सॉरी हाँ 12.5 प्लस 2 गुना आर कितना है 3.5, ठीक, इसको हल कर ले, ठीक भाई। चलते हैं, ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, आप चलते आगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कुछ कटने वाला है, हाँ 7 पंचे 35 7 पंचे 35 5 कम 5 5 10 क्या बोलते हैं 2 कम 2 11 आएगा, क्या 11 गुना, ठीक है। अब देखें तो 12.5 है, इधर देखें तो 35 गुना 70 हो जाएगा, क्या भाई 35 3.5, अभी पॉइंट को गोली मार के रखिए तो 70 आएगा, कितना आएगा 35 गुना 70 आएगा, 35 गुना 70 आएगा, तो 70 जो आता है 70 आएगा। अच्छा 7.0 होगा, कितना भाई 7.0, इसे कितना आएगा बताइए 7.0 आएगा, समझे ना। 70 के बाद एक अंक दशमलव बैठाएंगे ना,
अभी दशमलव को हटा के लिखते हैं तो 3570 आया, तो 70 के बाद मतलब 0 के बाद एक अंक के दशमलव बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक अंक दशमलव था इसलिए 7.0 आया, यानी 7 लिख सकते हो लीजिए या 7.0 लिख दीजिए, जोड़ने में हमको आसानी होगा, ठीक है, ईजी होगा। देखिए 11 गुना, अब इधर देखिए 12.5 प्लस 7.0 है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम लोग, ध्यान है 5 0 तो 5 आएगा, 12 7 19, 19.5 आया भाई, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 11 गुना 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ से देखें तो बट्टे में 10 आ जाएगा, तो 195 में 11 कर लेते, 195 गुना 11 तो 195 आएगा, इधर देखिए फिर 195 में आएगा, तो 5 9 5 आधा 9 10 11, क्या बोलते हैं 5 9 5 आधा चला सल 1 9 1 10 11 11 सल 1 2 1 3, अच्छा 1 1 2, कितना आया भाई बताइए, 21 45 बट्टे 10 आया, बट एक अंक दशमलव बैठेगा तो 214.5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना फाइनली हम लोग का निकल गया, ठीक है आंसर। चलते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 और जो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 है और मज़ेदार क्वेश्चन है। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, ठीक है। एक अर्धगोला जो है ना, किसके ऊपर भाई, घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोला यानी हेमी स्फीयर का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखने पर बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा भाई ध्यान दीजिएगा, इसमें ना कुछ बातें याद रखिएगा, जैसे कि अगर आप बोलिए, आप ही बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, मैक्सिमम व्यास क्या हो सकता है। इसका घन के भुजा के बराबर ही हो सकता है, ठीक है, घन के भुजा के बराबर ही हो सकता है। तो भुजा 7 सेंटीमीटर वाले, मतलब भुजा 7 सेंटीमीटर, तो अधिकतम व्यास अर्धगोले का कितना 7 ही होगा। तो यहाँ से लिखना चाहेंगे, ध्यान दिया है भाई, आपको दिया है या गिवन भाई बोल सकते, ठीक है। भुजा यानी साइड आपको दे रखा कितना ही, किसका बताइए, घन का दे रखा, ठीक है, कितना दे रखा बताइए 7 सेंटीमीटर। अधिकतम व्यास, ध्यान दें, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो जाएगा बताइए, अर्धगोला का यानी हेमी स्फीयर, ठीक है, हेमी स्फीयर का अधिकतम व्यास यानी मैक्सिमम अधिकतम को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम डायमीटर, कुछ इंग्लिश लिख दे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप लिखना चाहते हैं तो अधिकतम व्यास लिख सकते हैं, अधिकतम भाई यहाँ पे व्यास, ठीक है, व्यास डायमीटर कितना भाई 7 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब भाई इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए, देखिए कि एक घनाकार ब्लॉक है, कुछ इस प्रकार मान लीजिए, क्या ब्लॉक कैसे बनाया है बताइए। अच्छा ऐसे समझिए कि एक घनाकार ब्लॉक है, ठीक है, तो है इसमें अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि हमको बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भाई क्या करना पड़ेगा बताइए। सबसे पहली बात कि घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे घन का, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर कर देंगे। फिर जो क्या कहते हैं अर्धगोला का जो विरित वाला भाग जो है ना, विरित वाला भाग जो है भाई, इसका क्षेत्रफल मतलब एरिया को ना माइनस कर देंगे, और फिर क्या अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे, ठीक है, समझे ना, समझे बात को। चलते हैं, ध्यान देगा, आप देखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा कि घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक घनाकार मतलब घना का आकार, ठीक है, घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखने पर, एक अर्धगोला ठीक है, रखने पर बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर है। ध्यान दीजिए क्या होगा, ध्यान दीजिए 6 गुना भुजा स्क्वायर, समझ रहे, मतलब ए का स्क्वायर, समझिए बात को, 6 गुना भुजा स्क्वायर माइनस कर देंगे, क्या कहते हैं क्या किसका भाई, माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, किसका भाई बताइए, ये अर्धगोला का विरित का जो हिस्सा, जो अर्धगोला जो है ना कुछ इस प्रकार का नहीं होता बताइए, अर्धगोला जो होता है, ठीक है, ये विरित वाला जो भाग होता कि नहीं होता, अर्धगोला का नहीं होता, इसका क्या एरिया हम लोग माइनस कर देंगे और प्लस जोड़ देंगे 2 पाई, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ देंगे, समझे बात। देखिए भाई इसके बाद क्या करेंगे, 6 गुना 49 करेंगे, तो 9 54 5 6 24 5 29 294 प्लस, ध्यान दिया 11 77 बट्टे 2 आ गया, क्या बोलते हैं यहाँ तक सही है ना, 77 बट्टे 2,
क्या बोलते हैं भाई? आप देखिए हम लोग यहाँ पे बटे क्वेश्चन नंबर 1 2 और 1 एलसीएम करेंगे 2 आएगा, तो 294 गुना 4 2 कर लेंगे प्लस 77, तो एलसीएम भाई अच्छी तरह से आपको आता होगा, एलसीएम का जोड़ क्या बोलते हैं, मतलब भिन्न का जोड़, सॉरी भिन्न का जोड़ यहाँ पे कर ले। बताइए आगे 4 दूना 8 गुना कर दे, इन दोनों को भाई गुना कर दे, 294 गुना 2 कर लेते हैं, ठीक है। 4 दूना 8 9 दूना 18 से 1 2 दूना 4 1 5 588 क्या बोलते हैं 9 4 दूना 8 9 दूना 18 से लेकर 2 दूना 4 1 5 588 प्लस 77 बट्टे आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड कर ले क्या बोलिए जी भैया कर लीजिए। तो 8 7 15 15 का 5 हासिल बचा 1 8 7 15 16 16 हासिल 1 5 665 बट्टे 2 इतना भाई क्या है बताइए, इतना जो आया हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक है। बट अगर आप दशमलव में कन्वर्ट करना चाहते तो कर सकते हैं भाई, ठीक है, कर लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे कर ले, कहाँ करें बताइए, यहाँ पे कर ले 665 को ना 2 से हम लोग क्या डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6 खत्म, 6 आएगा 2 तिया 6 खत्म, 5 उतरेगा 2 दूना 4 2 दूना 4 5 1 दशमलव बैठाएंगे तो 10 2 5 10, तो 332.5 कितना भाई 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई। आप इस तरह से भाई लिख सकते हैं, या फिर दशमलव या क्या कहते हैं फ्रैक्शन में रहने के लिए देना चाहते हैं तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या दशमलव में आप करना चाहते हैं तो और भी अच्छी बात है। समझे यहाँ तक क्लियर है, समझ गए होंगे, ठीक है भाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ना क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक अच्छी तरह से समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं भाई हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो को भाई देखने के लिए दिल से शुक्रिया। और लास्ट में बता दूं भाई कि अगर सच में आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक और शेयर कर दीजिए अपना फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। मिलते हैं भाई हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो को भाई देखने के लिए दिल से शुक्रिया, ठीक है।